बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, पंहिंजी फैमिली सां गॾु पंहिंजे घरनि में। तो जी आमीन सुम आमीन। और जी आज जो मैंने मीठा बनाया है, ये जो हलवा है, ये हलवा मेरी अम्मी बनाती थी और बहुत अच्छा बनता था। बहुत अच्छे तरीके से हम वो मतलब बनाती थी और हम इसको खाते थे। ये हमारी बचपन की याद है इस हलवे से। आप लोगों ने भी ज़रूर बनाया होगा ये हलवा, लेकिन इस तरीके से मैंने ख़ुद ने यूट्यूब पे सर्च किया है। लेकिन जिस चीज़ का मैं हलवा बनाने जा रही हूँ वो जो है किसी ने नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चले मैं बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जी ये मैंने जो गंदम का आटा ले लिया है 1.5 कप। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चुटकी जो है नमक और 1 चुटकी ही फूड कलर, बिरयानी का कलर जिसको हम अमूमन बोलते हैं, या दर्दे का रंग। आप वो भी, वैसे ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम पानी डाल के, आटे में हम पानी डाल के इसका हम एक डो बना लेंगे। जैसे हम चावल के आटे का चिल्ला बनाते हैं तो उसी तरीके से इसको भी हम गूंदेंगे आटे को, और बल्कि ऐसे जो है हम मिक्स करेंगे तो ये एक अच्छा सा स्मूथ हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। और जितना इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 1.5 गिलास पानी गया था। और अगर आपके पास दूध हो तो ये आप दूध में भी बना सकते हैं, मतलब पानी की जगह पे आप इसको दूध भी डाल सकते हैं। इसमें मेरे पास दूध अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो इसका जायका, टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। और जी ये देखें, इसमें मैंने पहले 1 गिलास डाला था और उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा डाला, मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और मिक्स किया। तो ये अब परफेक्ट जो है ये बन गया। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। तो देखें ये कितना अच्छा हो गया है। और मैंने जो भाई फूड कलर निकाला था अपनी उस डब्बी से, तो वो मेरे हाथों पे भी लग गया है और हाथ अजीब हो गए थे बिल्कुल। उसके बाद जो हम ले लेंगे एक कढ़ाई या एक पतीला, लेकिन वो साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो, जितना आप बना रहे हैं उससे थोड़ा सा आप बड़ा बनाएंगे। और इसमें जैसे 1.5 कप हमने लिया था जो है आटा, तो 1 कप फुल भर के ये बग़ैर मेल्ट किया हुआ घी है। आप ये ऑयल में भी बना सकते हैं। अगर आप ऑयल में बनाएं तो आप कम से कम 1.5 कप ऑयल डालिएगा। और अगर आप देसी घी में बनाएं तो और वो ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास देसी घी नहीं था तो मैंने आम डालडा में ही बनाया। और अब इसमें मैंने जो है 3 इलायचियाँ डाल दी हैं खोल कर। और इसमें 1.5 कप ही मैंने इसमें डाला है चीनी। मतलब जितना आटा होगा उतनी ही हमें चीनी चाहिए। अब आपको ये याद रखना होगा कि अगर 1 कप आटा है तो 1 कप चीनी, और अगर 1.5 कप आटा है तो 1.5 कप ही हमें चीनी इसमें लगेगी। और 1 कप हमें लगेगा ऑयल, और तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी, या 1.5 गिलास आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो अभी हम जो है इसकी बनाएंगे चाशनी। और नहीं, चाशनी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मैं तो भूल जाती हूँ। हाँ, यही जो भी है, बस इसकी मतलब मेल्ट हमें करना है चीनी को। और किस किस को मीठा पसंद है मुझे बताइएगा। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। और अगर मेरी बहनें देख रही हैं मेरा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में आके बताइएगा कि क्या मैंने उसी तरीके से बनाया है जैसे अम्मा बनाती थी, या इसको जो है और चेंजिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट में आइएगा। और अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अगर जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर भी लाजमी करें, ताकि जो मीठे के शौकीन हैं उनको ये एक नई रेसिपी आटे के हलवे की मिल जाए। वैसे आटे का हलवा हर घर में बनता था ज़्यादा, अब कम बनता है, या बनता भी है तो मतलब मुझे लगता है कि कम बनता है या सर्दियों में बनता है। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप हर मौसम में इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जब ये हमारी जो है पूरी जो चीनी जो है वो घुल गई थी, तो मैंने इसमें गरम गरम में डाल दिया था
आटा जो हमने रखा था, लेकिन मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल था तो मैं इसको मिक्स नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो जो इसमें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई थी, आपको नज़र भी आ रही होंगी। लेकिन बस मैंने मोबाइल को रख दिया, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था और इसको भूना था। अब इस आटे के हलवे का मसला ये है कि इसको भूनना बहुत पड़ता है, मतलब इसमें इसको आप इतना भूने कि आप थक जाएं। जब तक ये ऑयल जो है या घी पूरा रिलीज़ नहीं कर देता, आपको इसको भूनना ही पड़ेगा। और ये पूरा जो है ना नीचे से पतीला भी छोड़ेगा और इतना अच्छा बनता है। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी जब मैं आटे को इसको भून रही थी, हलवे को। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो जो ही आज का जो थैंक यू है, और प्लीज़ आप लोग अपनी सिटी या कंट्री का नाम लिखा करें कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरा वीडियो कहाँ से देख रहा है और मैं उनका थैंक यू भी कर सकूं। तो जो आज का जो थैंक यू है जी, वो जाता है मुज़म्मिल भाई को, और उन्होंने कहा था कि आप मीठा बनाएं। तो जी मुज़म्मिल भाई के लिए है ये, वो कोयटा से हैं और आपका बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। और फरजाना सिस्टर हैं पेशावर से, और रियान सिस्टर भी हैं लाहौर से, 1 स्टार सिस्टर हैं अद्दी कराची का। तमाजी मेहरबानी। अद्दी 1 स्टार सिस्टर हैं हमारी कराची से, और अद्दा एजाज़ हैं कोटड़ी से, और कौन रह गया, हाँ, और अद्दी सिंधी हाउस वाइफ हैं, वो भी हैं, वो हैं दादू से। तो और जिसका थैंक यू रह गया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा तो मैं उनका भी थैंक यू कर सकूं। और जो है हसीब मेरे भांजे, यूसुफ भी मेरे भांजे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। दोनों हैं जी घारों से। और देखें बातें करते करते हमने इसको भून लिया और इसका जितना घी मज़ीद था वो ज़्यादा था वो निकल गया है। इसको कम से कम आपको 10-15 मिनट आपको लगातार चमचा चलाते हुए आप इसको भूनना है। जितना आप इसको भूनेंगे इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और आपको ऐसे लगेगा कि आप ये खा रहे हैं जैसे सोहन हलवा होता है उस तरीके से। और इसको ये हमारे शहर दादू में एक मिलता है उगुम का हलवा, जिसको हर पत्थर पे लिखा हुआ होता है कि फयाज का उगुम हलवा। तो ये उगुम हलवे की तरह भी इसका टेस्ट आता है। मैंने इसको डेकोरेट किया है पिस्ता से और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर दिए थे। आप अपने हिसाब से भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हों, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी इसको जो है खा सकते हैं। उम्मीद है ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी आप लोग मेरी दुआओं में याद रहते हैं। चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, कुछ अच्छे, कुछ चटपटे या कुछ मीठे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।